हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 1 सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, वाक्य और वाक्यांश। तो ध्यान से पढ़िए और दिल लगाकर सीखिए कि बड़े आसान तरीके से आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। पहले नंबर पर हम डेफिनेशन लेते हैं इसकी। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस की डेफिनेशन दोबारा दोहराओगे, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि ग्रुप होगा और वो भी किसका, मीनिंगफुल वर्ड्स का, तो ही हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम वर्क्स हार्ड। इसमें आप देखोगे कि जैसे राम है और वर्क्स है और हार्ड है, ये वर्ड्स अब आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वर्ड्स का कंप्लीट सेंस और अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। तो अगली कड़ी में हम लेते हैं सेंटेंसेस की विशेषताएं, अर्थात फीचर्स, कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। हमेशा सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस होगी और सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और इसी तरह जो एक सेंटेंस होगा वो जो समाप्त होता है उसका एंड होता है तो फुल स्टॉप से होता है, कई बार क्वेश्चन मार्क से होता है और कई बार मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से होता है, जिसके मार्क आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से ध्यान रखोगे कि एक सेंटेंस क्या होता है जो कंप्लीट सेंस दे और कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत होती है, और कभी ये फुल स्टॉप से, कभी क्वेश्चन मार्क से और कभी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है। अब अगली कड़ी में है आपके लिए पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। मैं अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से इन्हें समझें तो विशेष तौर पर तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के उनके लिए, और इसी तरह जो बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं जिनकी मदर टंग हिंदी है, उन बच्चों के लिए ये दोनों भाषाओं में समझना सहज हो जाता है। वजह क्या है कि ज़्यादातर बच्चे हमारे हिंदी में पहले समझ पाते हैं, सोचते पहले हिंदी में हैं, बाद में समझते हैं। तो एक साथ में आपके दो काम भी हो सकते हैं कि एक साथ में हिंदी और इंग्लिश की दोनों की जो ग्रामर है आपकी, वही टॉपिक आपको एक साथ में समझ में आ सकता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी, सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। अर्थात सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जो वाक्य के अन्य भाग के बारे में बताता है। इसी तरह प्रेडिकेट is the second part of a sentence that says something about the subject। अर्थात सब्जेक्ट के बारे में वाक्य में जो कुछ कहा गया उसे हम विधेय कहते हैं, अर्थात प्रेडिकेट कहते हैं। इसी तरह जैसे एग्जाम्पल देखो आप, राम प्लेज क्रिकेट। राम आगे जो सेंटेंस दिया गया है, आधा भाग जो दिया गया है उसके बारे में बताता है, इसलिए तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और राम के बारे में जो आगे सेंटेंस में बताया गया है वो इसका है प्रेडिकेट। अर्थात इस तरह से ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं अगर आप इसमें आसानी पाओगे। आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, कैसे करना है आइडेंटिफाई एक सब्जेक्ट को, आइडेंटिफाई द वर्ब। सबसे पहले आप क्या करो,
सेंटेंस में वर्ब को पहचानो और उसके बाद आप कोई क्वेश्चन करो व्हाट और हु से लेकर बिफोर इट। उसके वर्ब के आगे हम क्या लगा कर देखें, व्हाट लगाएं या हु लगा कर देखें, तो हमारा आंसर जो होगा, जो हमें सेटिस्फाई करेगा जो आंसर, वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह क्या है कि इसके लिए हमने एक 5 सेंटेंस एक्सरसाइज के रखे हैं। इसमें पहले नंबर पर है जैसे राम हैज कम फर्स्ट इन द क्लास। अब आप इसमें देखोगे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आपको इसमें से बताना है, सब्जेक्ट कहाँ है और प्रीडिकेट कहाँ है। राम है, जो राम हमें बताता है आगे सेंटेंस में कि आगे का जो भाग है राम से आगे का, वो बताता है राम के बारे में, तो वो तो प्रीडिकेट हो गया। और जो प्रीडिकेट के बारे में बताता है वो क्या हो गया, राम हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से आपको ये इसके 5 सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें ट्राई करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और प्रीडिकेट कहाँ है। अब आगे देखो आप कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 पर होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाता है या सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसमें किसी तरह की जो ऑब्जर्वेशन पाई जाती है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपली सेज और स्टेट समथिंग। इसमें ज़्यादातर क्या है कि कोई स्टेटमेंट ही होती है। और नेगेटिव सेंटेंस है अगला, इसमें आपसे किसी भी तरह का जो है नेगेटिव सेंस दी जाएगी, तो नेगेटिव सेंस जब होगी तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये दोनों ही किसके भाग हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये प्राय हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH वर्ड से, और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इससे आगे है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा रिक्वेस्ट एक्सप्रेस की जाती है, कमांड एक्सप्रेस की जाती है, एडवाइज एक्सप्रेस की जाती है और सजेशन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कि रिक्वेस्ट होगी, कमांड होगी, एडवाइज होगी और सजेशन होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा आपको किसके होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस के। और इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक सडन और स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है उसको व्यक्त करता है, कि जैसे क्या है कि उसमें सरप्राइज है, डिलाइट है, डिस्गस्ट है, रिलीफ है। अब आपको क्या है कि आगे सेंटेंस दे रखे हैं, 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंसेस में आपको एक तरह से आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है और ये पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। ये 10 सेंटेंस अब आपके सामने हैं और इन्हें ध्यान से देखकर आप इसमें से जो है इन्हें छांट सकते हैं और इनका टाइप बता सकते हैं। इससे आगे है अगला जो भाग है इसका जो अगला भाग है सेंटेंस वाले ही चैप्टर का, फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब होता है एक सेंटेंस के अंदर एक पार्ट होता है और वो पार्ट जो है वर्ड्स का होता है, वो वर्ड्स का वो पार्ट सेंस तो क्लियर करता है, अपना अर्थ क्लियर करता है, परंतु कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। जैसे क्या है कि आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट, और इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही प्रीडिकेट होता है। आप देखो एग्जाम्पल से समझोगे अच्छी तरह से, माई फ्रेंड इज अ गुड मैन। अब जैसे माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड ये भी एक तरह से 2 वर्ड है, यानी कि ग्रुप है वर्ड्स का, परंतु ये सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ऐसे ही क्या, अ गुड फ्रेंड, अ गुड मैन, इस तरह से जो अ गुड मैन है ये सेंस देता है, परंतु ये स्वयं पूरी सेंस नहीं देता। सेंटेंस में
ये पूरी सेंस देने के लिए अन्य शब्दों पर निर्भर है, इसलिए ये फ्रेज कहलाएगा। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, जिस तरह से वाक्यों की टाइप्स हैं, इसी तरह से फ्रेजेस की भी टाइप्स हैं। और फ्रेजेस आपके 3 प्रकार के होते हैं। नाउन फ्रेज होता है जिसे हम संज्ञा वाक्यांश कह सकते हैं। और इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज है जिसे हम क्या कह सकते हैं, विशेषण वाक्यांश। और इसी तरह के है एडवर्ब फ्रेज जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण वाक्यांश। अब देखो आप, जैसे नाउन फ्रेज है इज दैट, नाउन फ्रेज क्या होती है, इज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में एक नाउन की भांति कार्य करती है, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल में देखोगे आप, ही एक्सपेक्ट्स टू रीच होम अर्ली, तो टू रीच होम अर्ली एक तरह से नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया आपके यहाँ। ऐसे ही आप देखोगे एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज इज वन दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होता है जो एक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण की भांति वाक्य में कार्य करता है। जैसे राम अ बॉय विद करेज फॉट विद द थीप। अब इसमें आप देखोगे अ बॉय विद करेज, ये राम की विशेषता बता रहा है, तो ये जो अ बॉय विद करेज ये वाक्यांश है, और ये वाक्यांश विशेषता बता रहा है राम की, नाउन की, और ये एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, पूरी यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। ऐसे ही क्या है कि एडवर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज का हम हिंदी में कहेंगे क्रिया विशेषण वाक्यांश। ये किसका काम करता है, एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है, तो क्या कहलाता है, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। जैसे क्या है, जॉन वॉक्ड ऑन द स्टेज ग्रेस फुल्ली, तो जॉन स्टेज पर ग्रेसफुल्ली जो है चल कर जाता है, गया, तो इसमें वेरी ग्रेसफुल्ली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह क्या है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज भी के भी जो है पार्ट्स होते हैं, ये 3 तरह की है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। जब मैनर अर्थात तरीके के बारे में बताया जाए तो वहाँ क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। जैसे क्या है कि सी स्माइल्ड इन अ वार्मर मैनर, यानी कि वो वार्मर मैनर जो है यहाँ पर, इन अ वार्मर मैनर, ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। इसी तरह से आप देखोगे एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस जब होता है कि जब वो किसी प्लेस के बारे में बताए, जैसे क्या, वी आर लुकिंग फॉर यू इन द स्कूल, तो इन द स्कूल जो यहाँ पर है फ्रेज है, परंतु ये किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो जाएगा। इसी तरह क्या है कि आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, इसमें आप देखोगे कि जब हमें टाइम के बारे में बताए तो टाइम की तरफ इशारा करें तो क्या हो जाएगा, टाइम वाला फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। फ्लावर्स इमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे, तो इसमें आप देखोगे जो ड्यूरिंग द डे है ये टाइम की ओर इशारा कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। और अब आपने देखा कि ये आपके एक अच्छे और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।